अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बकरीद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। उसी के साथ मैं हाजिर हूँ न्यू रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए। सिर्फ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। औरंगी टाउन की फ़ेमस अल रहमान रेस्टोरेंट की बीफ बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है। ये औरंगी टाउन की फ़ेमस 11:30 की बिरयानी है। एल ब्लॉक सेक्टर 11:30 की ये बहुत ही मशहूर सी बिरयानी है। यहाँ लोग बिरयानी खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आप इस बिरयानी को अपने घर पे बनाकर इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बकरीद को बहुत इंजॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मैंने लिया है 2 किलो के करीब बीफ गोश्त, जिनमें बड़ी बड़ी बोटियां भी रखी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी लिया, दोनों मिक्स है। और ये 4 अदद टमाटर कटे हुए, आधी गड्डी हरा धनिया लिया है मैंने। ड्राई मसालों की तरफ आते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कुरमा मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारे मसाले आप अपने हस्ब ज़रूरत या हस्ब जायके के मुताबिक ले सकते हैं। 2 तेज़ पत्ते, 10 से 12 गोल मिर्च, काली गोल मिर्च, 1/2 टीस्पून साबित ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बादियान का फूल। ये खड़े मसाले ले लिए मैंने और 1 लौंग ली है। मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें ब्राउन करके निकाल लिए। मेरी बहुत सी ऐसी बिरयानी है जिसमें मैंने आपको सिखाया कि प्याज ब्राउन कैसे किया जाता है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि प्याज कैसे ब्राउन करते हैं। मैंने पैन में ऑयल शामिल किया है और उसमें शामिल किए खड़े मसाले डालने के बाद मैंने उसमें गोश्त शामिल कर दिया है 2 किलो के करीब। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया। आप सॉल्ट अपने हस्ब ज़रूरत या हस्ब जायके इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसे आपको पसंद हो। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और इसमें शामिल कर दिया मैंने ड्राई मसाले जो आपको बताए थे। ये ड्राई मसाले शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसकी करूँगी अच्छी तरह से मिक्सिंग। ये 4 टमाटर मोटे मोटे स्लाइस में थोड़े से कट किए मैंने इसे शामिल कर दिए हैं। और ब्राउन किए हुए आधे प्याज मैंने इसमें अभी शामिल किए और आधे लेयरिंग के लिए रखे हैं। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी और इसे ढककर पकाऊंगी 40 मिनट तक। आपने इसे 40 मिनट्स तक अच्छी तरह गलाना है। और बीच में जब उबाल आ जाए, इस तरह से उबाल आने पे आपने डालना है 5 हरी मिर्चें कूट कर इमाम दस्ते में। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ पपीता। आप पपीता ले लें और उसका मिक्सचर बना लें। तो ये पिसा हुआ पपीता जो मैंने चांद रात वाले दिन इसकी तैयारी की थी, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसा हुआ पपीता मैंने बना के रख लिया था अपनी फ्रीज़ में। आप इसी तरह से स्टोर कर लें ताकि आपको भी आसानी हो जाए। और मैं ढक के इसे पकाऊंगी 40 मिनट्स तक। अब लेयरिंग के काम में आ जाते हैं, क्योंकि लेयरिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने आधी गड्डी पुदीना ली है और आधा प्याज ब्राउन किया हुआ। मैंने ब्राउन किए हुए प्याज आधे कोरमे में शामिल किए और आधे लेयरिंग पे। और ये आधी गड्डी हरी धनिया ले रही हूँ मैं और उसके ऊपर से शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड। और 1 टीस्पून फुल भर के मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। आपने इसी में शामिल करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इसे साइड पे रख देना है। ये हम इस्तेमाल करेंगे लेयरिंग के लिए। और आपने 1 अदद टमाटर भी काट लेना है राउंड स्लाइसेस पे और उसे भी आप कट करके साइड पे रख दें। 40 मिनट्स के बाद ये देखें बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसे आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तेज़ आंच पे 3 मिनट तक। बस ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपने इसे साइड पे रख देना है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस की तरफ।
मैंने हाफ़ देगची पानी ली है, 2 किलो की करीब देगची लिया, उसमें हाफ़ देगची मैंने पानी लिया है और उसमें शामिल किया है 4 टीस्पून के करीब ऑयल और 3 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जब आप चावल इसमें डालते हैं तो आपने चावल को छानना होता है। जब चावल आप छानते हैं तो हाफ़ ये बॉईल हो चुका है, तो इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। अगर आप चावल को छानते हैं तो आधा पानी वो नमक के साथ चला जाता है और आधा रह जाता है, तो आपका 1.5 टीस्पून चावल में नमक रह जाएगा। इससे आपके चावल फीके नहीं लगेंगे, ठीक है। इसे आप ढक दें और इसे आपने 80% कुक करके छान लेना है। अब हम आते हैं लेयरिंग की तरफ। मैंने इसमें कंटेनर में शामिल किया है बीफ कोरमा और राउंड शेप में मैंने कट किए हैं टमाटर इस तरह से। ये देखें, आपने ऐसे टमाटर को कट करके इसमें डालना है। और लेयरिंग के लिए जो मिक्सचर बना के रखा था अब उसकी बारी आती है। पुदीना, हरा धनिया और मैंने इसमें शामिल किया था राउंड किए हुए प्याज। आपने ये शामिल कर दिया है और 80% चावल आपने कुक करने। आपने ज़्यादा कुक नहीं करना और निकालना भी नहीं है कि 70% निकाल के रख लिया फिर 80% कुक करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने सारे चावलों को 80% कुक करना है इस तरह से। और आपने पूरी लेयरिंग लगानी है। ये बीच की लेयरिंग लगाने के बाद आपने शामिल करना है इसमें बिरयानी एसेंस 1 कैप और दोबारा इसमें चावल की लेयरिंग लगानी है। इससे बिरयानी की खुशबू में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट होती है, साथ साथ टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और आपने ये मोटी मिर्चें रखनी है चावल में 5 अदद, ठीक है। और अब आपने इसमें शामिल करना है ऑयल 1 कप। इस तरह से आपने ऑयल को ऐसे डालना है कि ये चावलों के तमाम साइड पर जाएं, तमाम एरिया में जाने चाहिए। आपने ऐसे ऑयल को डालना है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ 5 से 6 अदद आलू बुखारे। अगर ये आपके घर में मौजूद है तो डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। ये एक टुकड़ा ले लें, उसमें इस तरीके से आपने ढकना है, दुपट्टा ले लें और उसमें रखना है आपने देगची के ढक्कन को कवर कर लिया। अब इसके ऊपर रखने तवा और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है 15 मिनट। अब आप इसे 15 मिनट का दम देंगे इस तरह से। 15 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है, ये देख सकते हैं आप। अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग। आपने थोड़े से स्टीम को निकल जाने देना है, फिर उसके बाद आपने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। उससे पहले आपने स्टार्ट नहीं करना, स्टीम आपने निकल जाने देना है थोड़ा सा। अब ये देखिए, मज़ेदार सी अल रहमान रेस्टोरेंट की बिरयानी आपके घर पे तैयार, बहुत ही मज़ेदार सी। ये जितनी अच्छी आप लोगों को दिखने में दिख रही है उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है ये टेस्ट में। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे रेसिपीज़ को देखते रहें, मेरे रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मज़ेदार सी बिरयानी अपने घर पे बनाएं और मुझे फीडबैक दीजिए। मेहमानों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं और उन्हें खुश कर दें। बकरीद स्पेशल रेसिपी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।